बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे बेटर एटीट्यूड की यूजिंग द साइंटिफिक मेथड के अंदर। तो लेकिन वो हाफ हमने डिस्कस कर लिया था पिछले लेक्चर के अंदर। बेटर एटीट्यूड का जो टॉपिक हमने छेड़ा था, जो हेडिंग हमने छेड़ी थी, हाफ हो गई थी। उससे आगे आज हमने स्टार्ट करना है और ये चैप्टर अभी इंशाल्लाह क्लोज कर लेंगे, हम इसको खत्म कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। हम बात ये कर रहे थे कि लोगों की जिंदगियों के ऊपर एस्ट्रोलॉजी का, फॉर्चून टेलिंग का बड़ा असर होता है, लेकिन जितना पहले कभी होता था उतना अब नहीं होता। यहां पे हमारी बात जो है वो एंड हुई थी पिछले लेक्चर के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 17 के अंदर, सॉरी लेक्चर नंबर 16 के अंदर, ये 17 है। एज ए रिजल्ट मोस्ट पीपल नो लॉन्गर फेयर ब्लैक कैट्स, ब्रोकन मिरर्स एंड द नंबर 13। जैसा कि पिछले लेक्चर में भी हमने बात की थी कि अब लोग नंबर 13 से, हाथ से शीशा टूट के गिरने से और काली बिल्ली के रास्ता काटने से, यानी कि ये वो साइंस हैं, वो अलामात हैं जिनको किसी जमाने के अंदर बहुत ज्यादा भयानक समझा जाता था, बहुत ज्यादा डरावना कि जी आज का दिन अच्छा नहीं गुजरेगा, आज का हफ्ता अच्छा नहीं गुजरेगा, ये साल ऐसा होगा, इस तरह होगा। इस किस्म के जो लोगों ने किस्से कहानियां बनाए हुए थे, अब आज साइंस के अंदर जो डेवलपमेंट आई है उसकी बदौलत इन चीजों की वैल्यू कम होते होते बहुत थोड़ी रह गई है। अगरचे अभी भी है, अभी भी ये चीजें स्टिल एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन इनकी एग्जिस्टेंस अब वैसी नहीं है जैसी कभी हुआ करती थी। बाय द साइंटिफिक मेथड इट हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट आइडियाज आर नॉट नेसेसरली ट्रू बिकॉज दे हैव बीन बिलीव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब बात यह है कि साइंस ने हमें बताया कि ऐसे आइडियाज, कोई भी वाकया, कोई भी आइडिया जरूरी नहीं है कि इसलिए सच समझा जाए उसे कि जी वो लंबे अरसे से सच समझा आता जा रहा है। एक बात को आप इसलिए रियलिटी नहीं मान सकते साइंस के थ्रू, इसलिए रियलिटी नहीं मान सकते कि जी बड़े अरसे से उसे रियलिटी माना जा रहा है। किसी वाक्य को आप सच्चा नहीं मान सकते सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि जी वो 200 साल से सच माना आता जा रहा है। ये किस वजह से हुआ जी? साइंटिफिक मेथड के इस्तेमाल से। Ideas must now be supported by fact in order to be acceptable to the scientist or to people who use scientific method. कोई भी आइडिया, कोई भी साइंसदान, कोई भी साइंटिस्ट या ऐसा पर्सन जो साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करता है, किसी भी आइडिया को सपोर्ट करने के लिए फैक्ट रिक्वायर होते हैं। फैक्ट्स आर रिक्वायर्ड। फैक्ट्स क्यों रिक्वायर्ड होते हैं? कि उस चीज को परखने के लिए, उस चीज को सच मानने के लिए, कोई वाकया हुआ है, कोई हैपनिंग हुई है, उस चीज को रियलिटी मानने के लिए, रियलिटी एक्सेप्ट करने के लिए उसके फैक्ट्स चाहिए। अगर तो फैक्ट्स इतने हैं कि जी उस चीज को सच माना जा सकता है तो लोग मानते हैं, अदरवाइज लोग इनकार कर देते हैं। ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ है? यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। अच्छा बेटा, उसके बाद राइटर हमें जी ये कहना चाह रहा है, द डिस्कवरीज ऑफ साइंटिस्ट have helped people develop an attitude of open mindedness. उसके बाद राइटर कहता है जी जो साइंटिफिक इस्तेमाल है, जो न्यू डिस्कवरीज, इन्वेंशन होती जा रही हैं, इंसान ओपन माइंडेड होता जा रहा है, वसीउ नजर होता जा रहा है। अब इंसान का जो थिंकिंग लेवल है वो इतना, यानी इंसान की जो थिंकिंग लेवल है उसमें से जो तंग नजरी थी वो निकलते निकलते बिल्कुल थोड़ी रह गई है, या यूं समझ लें अब तंग नजरी बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब इंसान ओपन माइंडेडनेस की तरफ चला आया है। दे आर मोर विलिंग टू लुक फॉर न्यू ट्रूथ्स देन टू अज्यूम व्हाट हैज बीन कंसीडर्ड ट्रू विल ऑलवेज बी ट्रू। अब इंसान ये नहीं कहता कि एक चीज जो है इट इज ट्रू बिकॉज इट ऑलवेज बी ट्रू, कि भी जी कोई चीज सच समझी जा रही है और हमेशा उसे सच समझा जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लोग अब फैक्ट्स मांगते हैं, प्रूफ मांगते हैं, सबूत मांगते हैं, बिकॉज हैव हैड टू चेंज देयर ओल्ड आइडियाज एज ए रिजल्ट ऑफ न्यू डिस्कवरीज मेड बाय साइंटिस्ट। दे आर लेस लाइकली टू एक्सेप्ट कंक्लूजन एज फाइनल। किसी भी चीज को फाइनल समझने के लिए, कंक्लूजन मानने के लिए साइंसदान जो है वो प्रूफ मांगते हैं, रिजल्ट मांगते हैं, फैक्ट्स मांगते हैं, फिर उस चीज को रियलिटी मानते हैं, अदरवाइज उसको रियलिटी मानने से इनकार कर दिया जाता है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा साइंस की तरक्की करने से हुआ है। वो जो पुराने अकायद थे वो पुराने अकायद को खत्म कर दिया गया है। तो ये था जी हमारा बेटर एटीट्यूड, इस चैप्टर की जो लास्ट हेडिंग थी। अब इन द एंड एक मरतबा फिर पूरा चैप्टर जो है वो विद इन 2-3 मिनट्स मैं आपको उसका थोड़ा सा दोबारा बताना चाहता हूं
कि सबसे पहले बेटे हमने बात की थी बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज की, कि साइंटिफिक मेथड के इस्तेमाल से इंसान ने बीमारियों के ऊपर कैसे काबू पाया है, जिसके अंदर मैंने आपको चैप्टर के अंदर एग्जांपल दी गई है कि अगर फर्ज करें 8 बच्चे पैदा होते थे तो उसमें से 7 मर जाते थे 1 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले, फिर 6 साल की उम्र, फिर 12 साल, फिर 30 साल, यानी कि इन स्टेजेस थी। इतनी सारी बीमारियां थी कि उनके ऊपर काबू पाते पाते इंसान मर जाता था। बड़ी मुश्किल से जाके ये चीजें कंट्रोल हुई, आज इंसान 60-70 साल तक एक अच्छी जिंदगी गुजार सकता है। उसके बाद जो दूसरी चीज है जी वो है जी बेटर सैनिटरी कंडीशन। डिजीजेस के बाद फिर हमने बात की थी सफाई सुथराई के निजाम की। सफाई सुथराई के निजाम के अंदर बेटे हमने 2 चीजें, नंबर 1 क्लीनलीनेस की हम बात की थी, नंबर 2 पानी की सप्लाई की बात की थी हमने इसके अंदर। कि पहले कौन सा सिस्टम था, बकेट फुल सिस्टम, वो जो बाल्टी से पानी निकाला जाता था और सप्लाई किया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब क्या है, साइंस की तरक्की करने से सफिशिएंट मिकदार के अंदर पानी सप्लाई होता है, सफाई सुथराई का निजाम होता है, जो कि इंसान की लाइफ को बेहतरीन गुजारने के लिए बहुत ही जरूरी है। उसके बाद फिर हमने नंबर 3 पे बात की बेटे मोर फूड बेटर फूड। मोर फूड, ज्यादा खुराक अच्छी खुराक। इसके अंदर हमने ये देखा कि पहले जो है चीजें अवेलेबल तो थी, थोड़ी थी, उनकी टाइप्स थोड़ी थी, और हर चीज अपने ग्रोइंग सीजन के अंदर, यानी वो जो उसका मौसम होता है, आम है बेटा तो वो सिर्फ गर्मियों में मिलेगा, किन्नू है तो वो दिसंबर और जनवरी में मिलेगा। लेकिन आज साइंटिफिक मेथड के यूज से हर सब्जी आउट ऑफ सीजन भी अवेलेबल है। वो फल जो गर्मियों का होता है सर्दियों में अवेलेबल होता है, सर्दियों वाली सब्जी गर्मियों में अवेलेबल होती है। टनल कास्ट हो रही है, फ्रीजिंग हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रही है, कैनिंग हो रही है, ग्रेडिंग हो रही है। ये सारी चीजों से क्या हुआ है जी, मोर फूड बेटर फूड। खाने पीने का जो हमारा स्टाइल है साइंस ने उसे बदल के रख दिया। उसके बाद जो लास्ट एडिंग है बेटर एटीट्यूड, जो कि हमने अभी खत्म किया है, कि साइंस ने हमारे जो बिहेवियर्स हैं, हमारा जो किसी वाक्य के बारे में सोचने समझने का जो हमारा वे है, जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारा थिंकिंग लेवल है, उसको इसने चेंज किया है। तो ये चैप्टर जो है ये क्लोज हुआ। अब इस पैराग्राफ के अंदर जो सिनोनिम्स हैं वो पहला है जी डिमॉन्स्ट्रेट, साबित करना, बताना, प्रूफ, एस्टेब्लिश, मैनिफेस्ट, ये 3 इसके हो गए जी। एक्सेप्टेबल, कबूल करना, ऑल राइट, पैसिबल, एडमिसिबल, 3 हो गए जी। अज्यूम, प्रिज्यूम, सपोज, इन्फर, किस चीज को मान लेना, लाइकली, इम्कान होना, लायबल, प्रोन, एप्ट, इम्कान होना किस चीज का। तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए इस पैराग्राफ में से। अब ये चैप्टर जो है क्लोज हुआ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे, इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। टेक्स्ट हमने आज इंशाल्लाह इसकी कंप्लीट कर ले जी। थैंक यू वेरी मच।